सो जो क्या बोल रहे हैं कि जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी है पिछले वाली क्लास में, लास्ट लेक्चर में, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने दिमाग में रखनी है, बिकॉज वो सेम ट्रेंड, ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो होता है जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स करेंगे। जैसे डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो एल्कली मेटल्स में भी हो रहा है, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी होगा। और सेम वो पी ग्रुप, जब हम पी ब्लॉक करेंगे उस पे भी वही ट्रेंड फॉलो होता है। ठीक है, सिर्फ जो डिफरेंस इन दोनों में होने वाला है, मतलब जनरली जो ट्रेंड फॉलो होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती रहती है। व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? इंक्रीज होता रहेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, दैट विल आल्सो कीप ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंक्रीज, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है ना, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी हो जाता है। एक प्रॉपर्टी जो कि चेंज नहीं होती, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक ग्रुप पे जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे एल्कली मेटल्स में सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +1। क्यों? क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, इट हैज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस टेंडेंसी टू लूज दिस वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसको एक ऑक्सीडेशन स्टेट देता है +1 की। तो अगर लिथियम हम लेते हैं तो Li पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, सोडियम एग्जिस्ट एज Na पॉजिटिव, पोटेशियम एज K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। सो ऑक्सीडेशन स्टेट एक ग्रुप की चेंज नहीं होती। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हम केमिकल रिएक्टिविटीज की देखते हैं तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं दे हैव हाई केमिकल रिएक्टिविटी। क्या रीजंस इसके बिहाइंड हो सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के बिहाइंड? क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट रीजन इज दैट दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जीज लो होती है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इजीली रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इट हैज लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज, एंड नंबर 2, इट हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने एटम्स को अलग अलग करना है, और हमने कल पढ़ा था कि अगर हम एक कोई मेटल का सैंपल लेते हैं उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, राइट? तो अगर उसमें बहुत सारे एटम्स हैं तो अगर हमें एक एटम को एक्सट्रैक्ट करना है और दोनों एटम्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो हम एटम्स को अलग अलग कर सकते हैं। यहां पे हमने पढ़ा था क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स इज वेरी वेरी वीक। क्योंकि वो वीक होता है इसलिए हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी लो है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी लो है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच ये जो कंपाउंड्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक, तो अब हमने रिएक्टिविटी करनी है टुवर्ड्स डिफरेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट हम करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स oxygen. Reactivity towards oxygen, formation of oxides. ये वाला जो ग्रुप है ये 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। फर्स्ट इज नॉर्मल ऑक्साइड्स जिसको हम मोनो ऑक्साइड्स बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम जो है वो मोनो ऑक्साइड्स बनाता है ऑफ द टाइप Li2O। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है उसमें जो आयन प्रेजेंट होता है दैट इज O2 नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जो ये बनाएंगे
दैट इज peroxides. peroxides जो बनते हैं they are of the type Na2O2. सोडियम peroxides बनाता है, पोटेशियम भी peroxides बनाता है, ठीक है। और जो आयन इसमें प्रेजेंट रहता है दैट इज O2 नेगेटिव। ये मोनोक्साइड आयन हो गया, ये peroxide आयन हो गया। और तीसरे टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जो ये बनाता है उसको हम बुलाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2। जो आयन इसमें प्रेजेंट होगा दैट इज O2 नेगेटिव, ठीक है। अब इन तीनों आयंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला O2 नेगेटिव आयन जो है ये एक छोटा आयन है, whereas जब हम O2 नेगेटिव पे जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाता है और O2 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होता है, राइट। हम देख रहे हैं कि लिथियम जो है वो सिर्फ मोनोक्साइड बना रहा है। तो क्यों वो सिर्फ मोनोक्साइड बना रहा है? क्योंकि लिथियम का अपना साइज बहुत छोटा है। जब भी दो कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए तो उन दोनों के साइजेस कंपैरेबल होने चाहिए, ठीक है। लिथियम का साइज इतना बड़ा नहीं कि वो O2 नेगेटिव या सुपर ऑक्साइड आयन को अकोमोडेट कर सके, इसलिए लिथियम सिर्फ मोनोक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड सोडियम और पोटेशियम बनाते हैं, और सुपर ऑक्साइड पोटेशियम से नीचे जितने भी हैं दैट इज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको आता भी है, व्हाई लिथियम does not form superoxide whereas potassium can form superoxide। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका कि lithium has a small size as a result of which it cannot accommodate the bigger size of superoxide ion, therefore it does not form superoxide। ठीक है, क्लियर हो गया? Do you want to write down? समझ में आ गया है ना? ओके, सो ये एक क्वेश्चन हमको इसमें से आ सकता है। क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा आता है दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर हमने ऑलरेडी करा था कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव Na plus H2O plus H2, ठीक है। सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग पोटेशियम तो पोटेशियम भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा 2K plus 2H2O to give 2KOH plus H2। जितने भी ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं they all are basic in nature, all hydroxide formed are basic in nature and they all are soluble in water, ठीक है। therefore इसके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे they all are known as alkenes। जो बेसिक कैरेक्टर इसका होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि कितनी इजीली एक हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन अपने से इवॉल्व कर सकता है या रिमूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक कैरेक्टर अगर हम NaOH का देखें तो NaOH का बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि कितनी इजीली वो OH नेगेटिव रिलीज करेगा, ठीक है। यही होते हैं ना बेसिस, पढ़ा है हमने कौन से चैप्टर में, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना कि बेसिस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करें। तो अब यहाँ पे जितनी इजीली ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है। सो रिलीज ऑफ OH नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द क्लीवेज या ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड।
जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में बन रहा है, राइट। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट जो हाइड्रोक्साइड बना दैट इज लिथियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम एंड सीजियम, ये हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, ठीक है। जब हम लिथियम से सीजियम को जाएंगे तो साइज को क्या हो रहा है, इंक्रीज, साइज इज इंक्रीजिंग। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, या इन अदर वर्ड्स हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है ना। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करती है तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी हो गई तो कम एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। तो यही हो रहा है यहाँ पे सीजियम और हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है तो इसलिए हम इसको सबसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सबसे इजीली ब्रेक करेंगे तो OH नेगेटिव सबसे इजीली यहाँ पे रिलीज होगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ जो है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्लियर। देन थर्ड इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये वाला ग्रुप हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है। और हाइड्राइड्स कौन सी तरह, कौन कौन से होंगे, लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। ओके, अब कौन से पॉइंट्स हमने इसके याद रखने हैं कि जो रिएक्टिविटी है, फर्स्ट पॉइंट जो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज करेगी ये, मतलब डिक्रीज क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स डिक्रीज हो रहा है। बता सकते हो क्यों? हम बोल रहे हैं कि लिथियम हाइड्राइड सबसे इजीली बनता है और सीजियम हाइड्राइड सबसे डिफिकल्टी से बनता है, क्यों? अगेन साइज, हाइड्रोजन का साइज छोटा है ना, हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, छोटा साइज है क्योंकि एक ही शेल है उसमें। तो लिथियम और हाइड्रोजन का जो साइज है दैट इज कंपैरेबल, पर जैसे जैसे हम सीजियम तक पहुंचते हैं तो सीजियम का साइज कितना बड़ा है, 7s1 की 6s1, 6s1, फ्रांसियम में 7s1, तो इसमें 6th शेल भर रहे, हाइड्रोजन तो 1s1 ही है, क्योंकि साइजेस कंपैरेबल नहीं है इसलिए टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं, ठीक है, समझ आया? ओके, सेकंड पॉइंट, ऑल एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। सारे के सारे जो हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल आर आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर जो इसका है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। सो सीजियम हाइड्राइड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, कोवलेंट, ठीक है। सो आयनिक सॉलिड्स है एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। नंबर 3, अगेन स्टेबिलिटी भी जो इसकी है वो भी डिक्रीज करेगी।
स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। लिथियम से जब हम सीजियम हाइड्राइड तक पहुंचते हैं तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट में आ गया, फोर्थ पॉइंट क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग, व्हाट इज रिडक्शन? नॉट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में व्हाट इज ऑक्सीडेशन? चलो बताओ। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, मतलब ये इजीली हाइड्रोजन लूज करेगा और दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसका होता है, it increases down the group. They all are strong reducing agents, and reducing character increases. Reason दे सकते हैं इसका? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। तो स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो जो सीजियम हाइड्राइड है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। अगर सबसे कम स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा? उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। उसे हम ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीजियम हाइड्राइड है दैट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और लिथियम हाइड्राइड इज द weakest reducing agent. So down the group क्या हो रहा है? Reducing character that is going to increase. ठीक है? Is it clear? So ये 4 points हमने हाइड्राइड्स के याद रखने हैं। The next one is reactivity towards halogens. Reactivity towards halogens. Halogens कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस हैं। तो ये किस तरह से सॉल्ट्स बनाते हैं हेलोजेंस के साथ? ऑफ द टाइप MX। जैसे लिथियम सॉल्ट बनाएगा LiCl, ठीक है, सोडियम बनाएगा NaCl, पोटेशियम बनाएगा KCl, RbCl एंड सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो आयनिक है, एक्सेप्ट फॉर लिथियम क्लोराइड विच इज कोवलेंट। राइट, अब यहां पे हमने क्या किया है? एनायन सेम रखा है ना, केटायन हमने चेंज किया है। तो हमने बोला कि जैसे जैसे केटायन का साइज बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब हम उल्टा करते हैं, हम ले रहे हैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। इन दिस केस जो लिथियम आयोडाइड है दैट इज गोइंग टू बी कोवलेंट। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे केटायन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? यहाँ पे हम केटायन चेंज कर रहे थे, केटायन का साइज बढ़ेगा तो आयनिक हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एनायन चेंज कर रहे हैं, तो एनायन का साइज बढ़ेगा तो वो कोवलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें हमने याद रखना है। क्लियर? और रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी एज वी विल कीप गोइंग डाउन द ग्रुप। सो हैलाइड्स की व्हाट आर वी सेइंग? रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स increases down the group.
क्लियर? ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिफ्थ पॉइंट, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ ये सारे के सारे जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, दे ऑल डिसॉल्व, दे ऑल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ, लिख लो, द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, dilute solutions are blue. Dilute solutions are blue due to the ammoniated cation which is formed. मतलब कि मेटल रिएक्ट करता है with these many moles of ammonia x plus y to give us two complexes ठीक है, NH3X पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज हो रहा है ये वाला विच इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है इसमें, मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये हमें क्या दे रहा है, अमोनिएटेड कैटायन, राइट? और ये हमें क्या दे रहा है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसके सॉल्यूशंस बनेंगे वो क्या, इसमें जो सॉल्यूशंस बनेंगे हमने क्या बोला कि दे आर ब्लू इन कलर, तो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का है दैट इज ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सो 1 मार्क का क्वेश्चन ये आपको आ सकता है कि जो सॉल्यूशंस बनते हैं लिक्विड अमोनिया में उनका कलर ब्लू क्यों होता है, तो आपने उसमें क्या बताना है, द ब्लू कलर इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज अनदर दिस थिंग। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है दैट इज, चलो उसको कल करेंगे, 5 प्रॉपर्टीज वी हैव डन, रेस्ट वी विल डू टुमारो।